जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. भगवान श्री राम की कथा अत्यंत गूढ़ है, बहुत अच्छी है. राम कथा तो राम कथा ही है मेरे भाई. ऐसी ये कथा जो है 4 वक्ताओं के द्वारा कही गई है और उनके श्रोता अलग अलग है. भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई और उनकी श्रोता है पार्वती जी. वे श्रद्धामयी तपोमयी है तथा समस्त गुणगण उनमें निवास करते हैं. वो साक्षात भगवती उमा श्रोता है तथा साक्षात भगवान भूत भावन शिव वक्ता है. काकभूषण जी जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर कथा कहते हैं, उनके श्रोता हंस है या पक्षीराज गरुड़ है. तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि कथा करते हैं. वहाँ यद्यपि मुख्य श्रोता तो ऋषि भरद्वाज जी है, किंतु अन्य ऋषि मुनि भी श्रोता के रूप में उपस्थित है. और चौथे वक्ता तुलसीदास जी हैं. इन सब में 2 कथाओं में तो भीड़ दिखाई देती है, पर 2 कथाओं में भीड़ दिखाई नहीं देती. भगवान शंकर की कथा में एक ही श्रोता है और वो भी है पार्वती जी. वैसे भगवान शंकर के साथ उनके गण भी रहते हैं, पर कथा में वो भी दिखाई नहीं देते. उनका प्रवेश वहाँ नहीं है. ये बड़े आश्चर्य की बात है. देखो, आप देखते हैं कि वक्ता के आसन की व्यवस्था अन्य लोग कर देते हैं. जहाँ कथा होती है, वक्ता कथा करता है, उसके लिए स्टेज बनाना, आसन बनाना तो आम अन्य लोग, दूसरे लोग करते हैं. परंतु यहाँ पर तो वक्ता के लिए आसन की व्यवस्था करने वाला कोई गण भी नहीं है. स्वाभाविक है कि कोई गण यदि व्यवस्था करता तो कथा में बैठकर सुनता. इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि भगवान शंकर ने वट वृक्ष को देखकर अपने हाथ से ही उनके नीचे वाघंबर बिछाया है. क्या कहते हैं? निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला. और सहज भाव से अपने हाथों से मृगछाला बिछाकर, नागरिपु छाला बिछाकर बैठ गए, वाघंबर बिठाकर. पार्वती जब देखती है कि अच्छा अवसर है, अकेले बैठे हैं मेरे पतिदेव, कोई गण भी नहीं है, तब जाकर चरणों में वो पार्वती प्रणाम करती हैं, प्रश्न करती है और फिर भगवान शंकर कथा सुनाते हैं. वो कथा कितनी अद्भुत है देखो. कह रहे राम कथा, इतनी सुंदर कथा. क्या कह रहे राम कथा अति सुंदर, सुन ले गौरा जी मन लाय. सुन ले गौरा जी मन लाय, सुन ले गौरा जी मन लाय. कह रहे राम कथा अति सुंदर, सुन ले पार्वती मन लाय. कितनी दुर्लभ बात है देखो ना. वहाँ भगवान शंकर के गणों को भी प्रवेश का अधिकार नहीं है. वस्तुतः ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, उसका प्रतिपादन जहाँ किया गया वो भगवान शिव की कथा है. इसका मूल तात्पर्य यह है कि जहाँ विश्वास के घनीभूत रूप भगवान शंकर ने कथा कही और मूर्तिमती श्रद्धा ने सुनी, ये कथा का पहला रूप है।
दूसरा रूप है वह है जिसमें सुमेरु शैल पर वह काकभूषण जी कथा कर रहे हैं, जो महात्म भक्त है, अपनी निष्ठा में दृढ़ है और जिनकी कथा में श्रोता हंस है। यहाँ भक्ति तथा निष्ठापूर्वक कथा कही गई तथा विवेकी हंसों ने सुनी है। तीसरी कथा मुनि याज्ञवल्क्य ने कही तथा मुनि समाज भरद्वाज ऋषि ने सुनी। मननशील मुनि ने कहा तथा मननशील ऋषियों ने इस कथा को सुना। मननशील मुनियों ने कहा तथा मननशील ऋषियों ने सुना। यह कह लीजिए कि विश्वास कहे और विवेक सुने, मनन कहे और मनन सुने। पर सबसे गंभीर कथा गोस्वामी जी की हुई है। अब ज़रा विचार कीजिए, कितने श्रोता थे वहाँ। आजकल तो भीड़ को ही सफलता का मापदंड माना जाता है कि जिसके कथा में ज़्यादा पब्लिक वो ही बहुत बड़ा वक्ता। यद्यपि वैसा कुछ नहीं है, पर लोगों की मनोभावना ऐसी है कि शंकर जी की कथा में एक श्रोता, तुलसीदास जी की कथा में केवल एक ही श्रोता। भीड़ का तो प्रश्न है ही का। गोस्वामी जी से पूछा गया तुलसीदास जी से कि आपका श्रोता कौन है, और फिर तब वो एक बड़ी अनोखी सी बात आपको मिलेगी। आप रामायण में निरंतर ये पाएंगे कि तुलसीदास जी बीच बीच में अपने श्रोता को सावधान करते हैं। वक्ता जब श्रोता को संबोधित करता है तो उसकी प्रशंसा भी करता है। शंकर जी ने भी पार्वती की प्रशंसा करी। ये उचित भी है, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक है, जो जिज्ञासु है, उसकी बुद्धि की पवित्रता का क्या कहना महाराज। भगवान शंकर पार्वती से यही तो कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। तुम धन्य हो पार्वती, भगवान के चरणों में तुम्हारी महान प्रीति है। क्योंकि पूछऊँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने कथा सुनने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। इसी प्रकार से काकभूषण जी ने पक्षीराज गरुड़ की प्रशंसा करी। वर्णन आता है कि जब काकभूषण जी कथा प्रारंभ करना चाहते थे, ठीक उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ पधारे। पक्षियों ने उनका बड़ा स्वागत किया। बड़े स्नेह और सम्मान से काकभूषण जी ने उन्हें बिठाया, और फिर जब से ही उन्हें ये कथा सुनाते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में एक अद्भुत बात आई। किसी वक्ता की कथा में यदि कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो साधारणतया वक्ता उन्हें अन्य बातें भी सुनाने बताने की चेष्टा करता है और ये बताना चाहता है कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूँ। पर यहाँ बड़ी विचित्र बात है। कथा में आए पक्षीराज गरुड़ तथा कथा कहने वाले काकभूषण जी पक्षियों में से सबसे नीच पक्षी, पर वो कितने निराभिमानी हैं। काकभूषण जी ने गरुड़ से कहा कि आप जो कह रहे हैं मुझे संदेह हो गया, ये सत्य नहीं है। मैं बताता हूँ कि आप कथा सुनने क्यों आए हैं। गरुड़ जी ने कहा क्यों। बोले सुनकर गरुड़ जी भी सोचने लगे कि मैं क्यों आया हूँ, यहाँ मैं बताऊँगा या नहीं ये बताएंगे। तब काकभूषण बोले कि प्रभु ने जानबूझकर आपको मेरे पास भेजा है। क्यों भेजा है? तो काकभूषण जी पूर्व घटित एक स्मरण का सुनाते हुए कहते हैं कि महर्षि लोमश ने क्रोध होकर, गुस्से में, क्रोध में होकर मुझे कहा कि तू चांडाल पक्षी हो जा। सट स्वपच्छतवर हृदय विशाला, सपदि होशि पंछी चंडाला। तब मैं कौवा बन गया। प्रभु तो सर्वसमर्थ है, वे चाहते तो मुझे कौवा से कुछ और बना देते। मैं भी प्रार्थना करता तो भी शरीर ग्रहण कर सकता था, पर उन्होंने कितनी मेरे ऊपर कृपा करी। भगवान ने सोचा होगा कि तुम भले ही कौवा बने रहो, पर एक दिन पक्षियों का राजा गरुड़ तुमसे कथा सुनने के लिए आएगा। वस्तुतः सत्य तो यही बात है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बढ़ाई मोई। आपके हृदय में भला आज्ञान कहाँ हो सकता है गरुड़ जी। वस्तुतः मुझे बड़पन देने के लिए ही भगवान ने ऐसी लीला रची।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अगली कथा कल करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।